वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट के विषय में। इसके दो पार्टों में मैं आपको समाज का परिचय, समाज का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और समाज के सिद्धांत उसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के विषय में। बच्चों, किसी भी विज्ञान अथवा शास्त्र के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही आवश्यक होता है कि उस विज्ञान अथवा शास्त्र की एक परिभाषा निर्धारित कर ली जाए। परिभाषा के निर्धारण से ये फायदा होता है कि उस विज्ञान या शास्त्र की सीमाएं निश्चित हो जाती हैं और निश्चित सीमाओं के अंतर्गत अध्ययन करना बहुत ही सरल हो जाता है। और साथ ही साथ सीमित क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बहुत अधिक व्यवस्थित तथा शुद्ध भी होता है। तो समाजशास्त्र को देखने पर पता चलता है कि ये बहुत ही नवविकसित सामाजिक विज्ञान है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में किया, इसलिए कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम इस विज्ञान को सामाजिक भौतिकी कहा। जो दूसरे विद्वान थे उन लोगों ने इस शब्द को स्वीकार नहीं किया, जो अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था इसको। तो उन्होंने सामाजिक भौतिकी के स्थान पर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और इसी नाम से यह विषय आज भी जाना जाता है। बच्चों, इसका इतिहास, हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र का इतिहास लगभग 180 वर्ष का है। नवविकसित होने के कारण समाजशास्त्र का क्षेत्र अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। विभिन्न विद्वानों में इस विषय को लेकर अभी भी बहुत मतभेद है और इसी कारण समाजशास्त्र की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से दी गई हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अर्थ की। बच्चों, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी शब्द से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यह वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र के पूरे अर्थ को जानने से पहले हमें समाज और विज्ञान के अलग अलग अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, उसके लिए हम पहले बात करते हैं समाज के अर्थ की। बच्चों, व्यक्तियों के समूह को समाज माना जाता है, लेकिन ये धारणा सही नहीं है। केवल व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्तियों का वह समूह समाज कहलाता है जिसके सदस्यों के बीच पारस्परिक, मानसिक या सामाजिक संबंध होते हैं और ये संबंध अमूर्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के बीच में स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम विज्ञान के अर्थ की। बच्चों, किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार समाज और विज्ञान के अर्थों का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, ये जो परिभाषाएं या ये जो अर्थ बताया गया है उससे इसके स्वरूप को ठीक से समझा जा सकता है। बच्चों, समाजशास्त्र की कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इसकी कुछ श्रेणियों को हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं इसके 3 रूपों में। तो समाजशास्त्र की परिभाषा का पहला रूप है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। जो समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं उनमें ओडम, वार्ड, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स आदि आते हैं। इन विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र
समाज का विज्ञान है। जिन्स वर्ग के अनुसार समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम इन परिभाषाओं को देखें तो पता चलता है कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ही समाज का अध्ययन नहीं है, बल्कि अनेक विद्वानों ने इसे इसी आधार पर परिभाषित भी किया है। परंतु ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, ये समाजशास्त्र के मूल अर्थ के निकट होते हुए भी उसको पर्याप्त स्पष्ट नहीं कर पाती। इसलिए इन परिभाषाओं को कहीं भी समाज की संकल्पना के रूप में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा जो रूप है वो है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में की है। इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही समाज कहा जाता है और समाज को समझने के लिए सामाजिक संबंधों को समझना आवश्यक होता है। इस तरह की प्रमुख परिभाषाएं जिनके अनुसार दी गई हैं उनके नाम हैं मैकाइवर तथा पेज, रोज, ग्रीन, क्यूबर, सीमेल आदि। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा इन संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक और सामान्यीकरण करने वाला वह विज्ञान है जो मनुष्यों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। इन परिभाषाओं में समाजशास्त्र को उस सामाजिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसके तीसरे प्रकार के जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं वो है इसका तीसरा स्वरूप कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और घटनाओं पर आधारित होता है या सामाजिक जीवन और घटनाओं का अध्ययन करता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, व्यवहारों, कार्यों तथा घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये विद्वान समाजशास्त्र को निम्न रूपों में परिभाषित करते हैं जिसमें है किम्बाल-यंग, बेनेट, ट्यूमिन, ऑगबर्न तथा निमकॉफ। किम्बाल-यंग कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि ऑगबर्न निमकॉफ कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन परिभाषाओं में समाजशास्त्र को मुख्य रूप से सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन बच्चों, इन तीन स्वरूपों के अलावा भी समाजशास्त्र की अन्य परिभाषाएं हैं जिनको कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने प्रकार से परिभाषित किया है। इनमें आते हैं नंबर 1 वेवर। वेवर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। दूसरे हैं जॉनसन, जो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों तथा उन प्रक्रियाओं का जो इस संगठन के स्वरूपों को बनाए रखती है या परिवर्तित करती है और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरे पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों का व्याख्यात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक कार्यों इत्यादि का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो बच्चों, आज हमने बात की समाजशास्त्र के अर्थ और उनकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको
इसका अर्थ और परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।